ओके, तो आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ कुछ चैप्टर वन के जो कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं क्लास 10th के, उसको अपन डिस्कस करने वाले हैं इस वाली क्लास के अंदर। ओके, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? देखिए, देयर आर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर के मैं लेके आया हूँ। जो आपको फर्स्ट चैप्टर है नेशनलिज्म इन यूरोप। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है पूरे यूरोप में किस तरीके से फैला। ओके, पूरे यूरोप में सोशलिज्म की डिमांड होने लगी, पूरे यूरोप में नेशन स्टेट्स की डिमांड होने लगी, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था, मोनार्की सिस्टम सभी को ख़त्म करना था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, मैक्सिमम 8 से यू कैन से दैट कि 8 to 10 मार्क्स के जो एमसीक्यूज हैं इस वाले क्वेश्चन से जरूर पूछे जाने वाले हैं इन द फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन। ओके, सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताऊंगा आपको याद करने की। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट एंड इन द कांग्रेस ऑफ वेना। देखिए, कांग्रेस ऑफ वेना के बारे में आपने पढ़ा होगा। देयर आर 4 कंट्रीज इन द कांग्रेस ऑफ वेना। कांग्रेस ऑफ वेना में कितनी कंट्रीज थी? देयर इज अ 4 कंट्रीज थी। अब उनका नाम किस तरीके से याद रखोगे? ये वर्ड याद कर लीजिए। इस वर्ड का नाम है बार्ब, या फिर बाप कह सकते हो। क्या कह सकते हो आप? बाप भी कह सकते हो भाई, बार्प। सो अब देखिए, ये बार्प वर्ड आपको याद हो गया तो ये 1 मार्क आपका पक्का हो गया। इसके अलावा भी कई सारे मार्क्स आपको मिल सकते हैं इसी वर्ड से। देखिए, बार्प मतलब बी से आपका आ जाएगा ब्रिटेन आ जाएगा, बी से ब्रिटेन आ जाएगा, ए से आपका क्या आ जाएगा? ए से आपका ऑस्ट्रिया आ जाएगा, आर से रशिया जाएगा, पी से पर्शिया आ जाएगा। अब जब ठीक है, अब क्या हो चुका है? आपको बार्प वर्ड याद हो चुके हैं। बार्प में देखिए ब्रिटेन मतलब बाप का अपन देखेंगे। सो हियर ब्रिटेन इज दियर, ब्रिटेन था भाई। कांग्रेस ऑफ वेनाम में क्या था? ब्रिटेन था। उसके बाद आर से रशिया था, पी से पर्शिया था। लेकिन बार्प में आप देखिए एश कहीं नहीं आता। एश कहीं नहीं आता मतलब स्विट्ज़रलैंड इज़ अ नॉट अ मेंबर ऑफ, यू कैन से देखिए स्विट्ज़रलैंड जो है मेंबर नहीं था, कंट्री नहीं थी कांग्रेस ऑफ वेना में। तो स्विट्ज़रलैंड इज़ द राइट आंसर। ओके, सो स्विट्जरलैंड ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो क्वेश्चन नंबर 2 आता है नेपोलियन बोनापार्ट से रिलेटेड वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि द सिविल कोड ऑफ 1804 इन द फ्रांस इज यूजुअली नॉन एज। देखिए, द सिविल कोड ऑफ 1804 इन फ्रांस यूजुअली नोन एज द, ओके, सिविल कोड आया था, किसका आया था? आपका कौन लेके आया था सिविल? नेपोलियन। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेपोलियन बोनापार्ट के लेके आया था यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आया था, ठीक है ना। अब इसको क्या कहा जाता था? कि ऑप्शन नंबर 1 इज द फ्रेंच रिवोल्यूशनरी कोड कहा जाता था, नेपोलिक कोड कहा जाता था, यूरोपियन इम्पीरियल कोड कहा जाता था, द फ्रेंच सिविल कोड कहा जाता था। इसका आंसर है नेपोलिक कोड। भाई ने जो सिविल कोड है वो कौन लेके आया था? सिविल कोड लेके आया था नेपोलियन बोनापार्ट, इसलिए उसको क्या कहा जाता था? नेपोलियनिक कोड कहा जाता था, या फिर नेपोलिक कोड उसको कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना। क्वेश्चन नंबर 3 की द नेपोलिक कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अब भाई सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन में लॉजिक है। अब नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ पे आया था? फ्रांस में उसने कब्जा कर लिया था। यू कैन से एज अ डिक्टेटर वो आ चुका था। ओके, इंग्लैंड की बात कर लेते हैं। देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, किस रीजन पे कब्जा किया? भाई फ्रांस का था तो फ्रांस पे ही उसने कब्जा किया था। इंग्लैंड नहीं था, स्पेन पे नहीं, पोलैंड पे नहीं, उसने कब्जा किया था। रीजन इन द फ्रेंच कंट्रोल। फ्रांस के पास, फ्रांस ने जितने भी एरिया पे कंट्रोल करके रखा था उस रीजन पे उसने क्या कर दिया था? अपना राज करना स्टार्ट कर दिया था, राज पार्ट स्टार्ट कर दिया था। यू कैन से दैट। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज कि द लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। अब जो लिबरल नेशनलिज्म थे भाई इस दुनिया में, यू कैन से देखिए इन द एंटायर फ्रेंच रिवोल्यूशन, यूरोप रिवोल्यूशन, रशियन रिवोल्यूशन, जितने भी रिवोल्यूशन आप पढ़ने वाले हो उन सब में लिबरल्स का ही सबसे बड़ा रोल रहने वाला है। फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी फॉर द लॉ। देखिए, आप प्रिविजन ऑटोक्रेसी को ये खत्म करना चाहते थे, ठीक है, क्लर्जी एंड प्रिविलेजेस को ये खत्म करना चाहते थे। फ्रीडम फॉर ओनली मेंबर्स, ये भी नहीं भाई, ये इक्वालिटी फॉर द लॉ चाहते लेकिन ओनली मेल के लिए नहीं चाहते थे। फ्रीडम ओनली फॉर सीनियर सिटीजन, ये भी गलत है आपका, ठीक है ना। प्रिजर्वेशन नहीं देना चाहते थे, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी फॉर द लॉ। ये किसकी मांग कर रहे थे? इक्वालिटी की मांग कर रहे थे। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाहता है भाई? देखिए कि सोसाइटी यंग इटली वन ऑफ द, देखिए इसको मैं क्या करता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या करता हूँ, कंसिडर करता हूँ। ओके, कि सीक्रेट सोसाइटी जो फॉर्म की थी यंग इटली जिसका नाम था, वो किसने फॉर्म की थी? ऑटो वन बिस्मार्क ने की थी, गुजब मेज़ानी ने की थी, मैट मिंच ने कहा था, या जॉन गोटफ्राइड हर्डर ने कहा था? इसका आंसर है गुजब मेज़ानी। गुजब मेज़ानी को याद रखिए, वॉज द मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी। एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी जिसका नाम दिया था उन्होंने यंग इटली। ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है आपके एक 2012 का जो एग्ज़ाम था उसमें भी दिल्ली के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट कंसिडर करता हूँ। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। इसको भी, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें किसकी बात की गई? यूनिवर्सल सफरेज की बात की है। यूनिवर्सल सफरेज का मतलब क्या होता है कि द यूनिवर्सल, ऑप्शन इज द राइट टू वोट एंड गेट इलेक्टेड ग्रांटेड ओनली टू मैन। देखिए, यूनिवर्सल सफरेज मतलब क्या होता है कि इक्वल वोटिंग राइट्स का ही मतलब होता है यूनिवर्सल
सफरेज। ओके, द राइट टू वोट फॉर ऑल द एडल्ट्स, इसका ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है, ठीक है ना। आप अदर ऑप्शन की पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अपन को यूनिवर्सल सफरेज का मतलब पता चल चुका है। यूनिवर्सल सफरेज का मतलब होता है आपका कि राइट टू वोट। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाहता है कि हु सेड व्हेन फ्रांस स्नीज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। यस, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कि व्हेन फ्रांस इज, जब भी फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को क्या हो जाता है, कैचेस कोल्ड, पूरा यूरोप को जुकाम हो जाता है। इनका मतलब कहने का ये था कि जब जब फ्रांस में रिवॉल्यूशन होता है तो पूरे यूरोप में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। अब ये स्टेटमेंट किसने दिया था, यहाँ पे वही वाली बात आ जाती है, बार्ब। ओके, अब बार्ब में ए का मतलब क्या है, ऑस्ट्रिया। ओके, सो देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, गैरबाल्डी दे रखा है, बिस्मार्क दे रखा है, मजे नहीं देखा है, ड्यूक मैरिज। तो जो ऑस्ट्रिया का वाइस चांसलर या फिर हेड जिसको कह सकते हो वो क्या था, ड्यूक मैरिज था। कौन सा, ड्यूक मैरिज था। इन्होंने क्या दिया था, ये स्टेटमेंट दिया था कि व्हेन फ्रांस स्नीज द होल ओके द होल द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, ठीक है ना। ये इट्स गिवन बाय द ड्यूक मैरिज, दिस इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु प्लेड द लीडिंग रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी का यूनिफिकेशन किसने किया था भाई, जर्मन एम्परर ने किया था, ओटो वन बिस्मार्क ने किया था, जॉन गटरफर्ड ने किया था, ऑस्ट्रियन चांसलर ने किया था। यस, आपका आंसर सही है भाई। इसका ये कह सकते कि ओटो वन बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था, बिस्मार्क याद रखना, जर्मनी याद रखो तो बिस्मार्क भी याद रखना, सिंपल सी बात है। जर्मनी का यूनिफिकेशन किसने किया था, ओटो वन बिस्मार्क ने किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं, हु बिकम द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861। देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी मैं क्या कहता हूँ आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनाइटेड इटली की बात करें 1861 में, तो उस समय किंग कौन था। क्या गिउसेप गैरिबाल्डी था, एक विक्टर इमैनुअल था, काउंट गेवर था, या फिर गिउसेप मिज़ानी। 4 ऑप्शन आपको देख रखे हैं, तो देख लेते हैं भाई किसकी बात कर रहे हैं अपन। देखिए, और यहाँ पे आंसर क्या हो सकता है, यहाँ पे आपका आंसर है विक्टर इमैनुअल। यूनाइटेड इटली की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, किसकी, यूनाइटेड इटली का किंग कौन था एट द टाइम ऑफ 1861। तो द आंसर इज विक्टर इमैनुअल। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, दिमाग में रट डालिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वाली स्लाइड्स में मैंने आपको बताए हुए हैं। ओके, ये वाला जो पीडीएफ मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से कई सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। कई सारे क्वेश्चंस जो हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं इस वाली वीडियो की, हु वाज द रिस्पॉन्स फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, देखिए आपने एक बार पढ़ लिया तो दूसरी बार तो आप इसका आंसर बड़ी इजी तरीके से दे सकते हो कि हु, जर्मनी का यूनिफिकेशन किसने किया था। 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, या तो इटली का पूछ लिया जाएगा या फिर जर्मनी का पूछ लिया जाएगा। ओके, तो आपको पता ही है, बिस्मार्क इज द राइट आंसर, बिस्मार्क इज द राइट आंसर। बिस्मार्क ने क्या किया था, यूनिफिकेशन किया था, किसका किया था भाई, जर्मनी का किया था। ओके, देखिए इसी तरीके से कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको कई सारी वीडियोस में बताने वाला हूँ, जो कि आपको जो फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन रहेगा या फिर क्लास टेस्ट जो आपका रहेगा, यूनिट टेस्ट आपको जो रहेगा, SA1 जो आपका होगा सबमिटिव असेसमेंट, उसमें से इन वीडियोस की जो स्लाइड्स हैं, जो क्वेश्चन हैं, उनमें से बहुत ज़्यादा आपको फंसने वाले हैं। ओके, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि वी आर डिस्कसिंग हियर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओनली। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस लेके आएंगे फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर हिस्ट्री। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।